जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। जो इस बार 21 अक्टूबर 2022 को प्राप्त हो रही है और पारण अगले दिन 22 अक्टूबर को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। इसी दिन गोवत्स द्वादशी का भी व्रत रखा जाएगा, जो अपने पुत्रों के संतानों के कल्याण के लिए रखा जाता है। जो भाई बहन दोनों व्रत करना चाहें उनका बड़े ही आराम से दोनों व्रत हो सकता है। जैसा कि मैं कई बार निवेदन किया हूं, जब दो व्रत साथ में होता है तो जो व्रत ज्यादा कठिन होता है उस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत में उत्तम यही होता है कि हम एक समय फलाहार लें, ना लें तो अच्छा है। लेकिन गोवत्स द्वादशी में निषेध यह है कि तावा की बनी हुई कोई चीजें नहीं ली जाती है, गौ माता के दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता है और सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन किया जाता है। पर अगर जो लोग दोनों व्रत का फल चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो लोग एकादशी वाले व्रत का नियम करेंगे और सायंकाल जो पूजा की विधि है गौ माता की, उस विधि को फॉलो करके दोनों का लाभ ले सकते हैं। तो हम फिलहाल एकादशी के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि इस एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है, रमा एकादशी व्रत का, कि व्यक्ति कितना भी बीमार हो, जीर्ण अवस्था में हो, तो इस व्रत के प्रभाव से उसका परम कल्याण हो सकता है, चाहे वो बेमन से ही अथवा संकट काल में ही व्रत को करे। तो व्रत की विधि वही है कि एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और प्रातः काल एकादशी के दिन उठना चाहिए। आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, वहां जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले जो मंजन का नियम है तो ब्रश मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, एक बार दातून कर सकते हैं। और जो भी बाहरी कृत्रिम पदार्थ हैं, चाहे वो नेल पॉलिश हो या आफ्टर शेव हो, लिपस्टिक हो, इस सब का प्रयोग हमें व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उत्तम तो ये है कि भैया हम निर्जला रहें, एक समय जल पी के रहें, 2 समय जल पी के रहें, दूध पी के रहें, तो फल खा के रहें, वो भी सब एक बार नहीं, उसको डबल कर लें। और इसके बाद में तो भैया फल 2 बार खा लो। उसके बाद जो हम लोग अगर सिंगारे के आटा की पूड़ियाँ और राजगिरे की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ या जो भी है साबूदाना वगैरह तो छूना भी नहीं चाहिए, खाते हैं तो व्रत का लाभ नहीं मिलता है, बस अन्न खाने का दोष नहीं लगता है। रात्रि जागरण करना चाहिए। दोपहर के समय अथवा संध्या वेला में विष्णु भगवान की विधिवत जो है पूजा करनी चाहिए। अपने घर के भगवान को सजा धजा करके पंचामृत से नहला करके और कम से कम 11, 21, 51, 108 तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहें तो बहुत ही उत्तम समय और दिवस है। और इसके बाद में अगले दिन हमें पारण करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। इस रमा एकादशी व्रत का कथा भी जो है जय जय सिया राम बहुत ही रोचक है और कल्याणकारी है। इस कथा का ही इतना महत्व है कि अगर कोई कथा सुनता है तो कितना भी जय जय सिया राम बीमार व्यक्ति हो, उसका कल्याण हो सकता है इस कथा के प्रभाव से। महाराजा मुचकुंद बड़े ही प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे कि उनकी मित्रता इंद्रदेव के साथ में थी, विभीषण आदि के साथ में थी, कुबेर के साथ में थी और तीनों लोक में उनके नाम का जय जयकार होता था। उनकी एक सुपुत्री थी, सुपुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह महाराज चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ संपन्न हुआ था। एक बार शोभन जो है महाराज मुचकुंद के नगर में आते हैं और महाराज मुचकुंद जो है तो देखा जाए इतने बड़े एकादशी महारानी के भक्त थे, मतलब भगवान के भक्त थे और एकादशी का नियम तो विधि पूर्वक करते थे। उनके नगर में ढिंढोरा एक दिन पहले से ही लग जाता था कि भैया परसों एकादशी है और कल से नियम का पालन करना है। तो शोभन जब नगर में आया तो वो व्रत नहीं करता था, चूंकि दुबला पतला था और थोड़ा बहुत खाता था और बिना खाए तो उनका जय जय सिया राम हो जाता। पर महाराजा का नियम था कि सारे जो है लोग प्रजावासी नियम का पालन करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, तो वो कोई भी नियम अपने परिवार से ही प्रारंभ होना उत्तम माना जाता है। उनकी पुत्री भी व्रत करती थी, तो अब ये घबरा गए, फिर भी भय के मारे, संकोच के मारे व्रत इन्होंने किया, रमा एकादशी का व्रत किया। और करते करते जब संध्या बेला हो गया तो मूर्छित से होने लगे। कहे देवी आप बताओ। तो उनकी पत्नी ने कहा अगर महाराज नहीं हो सकता है तो आप जो कहे व्यवस्था करो। कहे नहीं, इतना तो समय निकल गया है,
ब्रह्म बेला में हम पारण कर ही सकते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और रात्रि मध्य रात्रि में उनका जय जय सिया राम प्राण पखेरु उड़ गया और मारे भूख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि उन्होंने एकादशी व्रत का नियम पालन किया था और लगभग व्रत को पूर्ण करने ही वाले थे और व्रत के नियम का पालन करते हुए उनके प्राण का त्याग हुआ था, इसलिए आगे वो चल करके मंदराचल पर्वत पर उनका जन्म हुआ। वहां पर देवपुर नगरी थी और वहां हर प्रकार की सुख सुविधा आनंदमय वातावरण था, जिसको सांसारिक लोग भी आनंदमय वातावरण मानते हैं। और वहां रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार जो है ये महाराज मुचकुंद नगर के एक ब्राह्मण जो है सोम शर्मा नामक ब्राह्मण वहां गए और वो महाराज को देखे कि तो वही हमारे जो महाराज जी के दामाद थे वैसे चेहरा मिल रहा है। मिले, जाकर के पूछे, उन्होंने कहा महाराज विप्रदेव आपने सही पहचाना, मेरा पुनर्जन्म हुआ और ऐसी हमारी स्थिति हो गई थी। आप क्या मेरा संदेशा मेरी पत्नी को बता सकते हो? वो आकर के महाराज मुचकुंद के नगर में आते हैं, उनकी पत्नी चंद्रभागा को बताते हैं, चंद्रभागा को साथ में लेकर के आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो जो है आने के बाद में ये हुआ कि भाई अब उनका तो नया जन्म है और ये जो है देखा जाए तो इनका स्थिति शारीरिक रूप से तो अलग तरह का हो गया है। तो वहां पर वामदेव ऋषि का आश्रम रहता है, वहां जाते हैं। वामदेव ऋषि जो है ऐसे तपस्विनी को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं और मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, जिससे वो जो चंद्रभागा थी बिल्कुल युवती की तरह हो जाती है और उनसे मिलाते हैं शोभन जी से और जय जय सिया राम दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, कल्याण हो जाता है इस रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से। और इस बार जैसा कि मैं बता रहा हूं कि दो व्रत का लाभ मिल सकता है। गोवत्सा द्वादशी भी है, इसका पूरा लाभ लीजिए। और जो लोग जो है जय जय सिया राम आगे गोवत्सा द्वादशी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में रखने के लिए। जय सिया राम।